नमस्ते बच्चों। तो हम जो है क्लास 9 के वर्ग नवम के जो हिंदी है, हिंदी पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है अच्छी तरीके से। अब उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, कहानी का प्लॉट, जो फर्स्ट चैप्टर है कहानी का प्लॉट हमने थ्योरी पार्ट करा दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे सब एक एक करके, तो आप उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से हम उसको कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे आपको। भी पहले खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि दरोगा जी की डैश बारूद की पुड़िया थी। दरोगा जी की डैश बारूद की पुड़िया थी, मतलब दरोगा जी की क्या बारूद की पुड़िया थी? घोड़ा बारूद की पुड़िया थी, या घोड़ी बारूद की पुड़िया थी, या हाथी बारूद की पुड़िया थी, या बैल बारूद की पुड़िया थी? बताइएगा इसमें से ऑप्शन सही कौन हो जाएगा आपके अनुसार? जी, तो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पे घोड़ी। आपको पता है कि दरोगा जी के पास घोड़ी थी जो कि क्या थी? बारूद की पुड़िया थी, मतलब ऐसा लेखक जी ने कहा था, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब घोड़ी जो है बारूद की पुड़िया थी और पुड़िया में बंद थे घोड़ी, वैसी बात तो नहीं है, लेकिन वो उनकी चाल देख करके और उन्होंने लेखक जी ने उनको एक उपमा दे दिया कि बारूद की पुड़िया थी। आगे कह रहे हैं लेखक जी, मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, लेखक जी ने कह रहे हैं कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डैश दिए जलाए थे ना। ये लाइनें आई थी, ये सारी लाइनें यही बोल रहे हैं कि यदि आप कहानी को अच्छी तरह से सुने होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डैश दिए जलाए थे, तेल के दिए जलाए थे, या घी के दिए जलाए थे, या मोम के दिए जलाए थे, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही उत्तर? जी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका घी के दिए जलाए थे। दरोगा जी जो है दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? ये जब हम परीक्षा पाठ पढ़ रहे थे तो उसी में आया था कि शिव पूजन जी का जन्म कब हुआ था। शिव पूजन जी का जन्म कब हुआ था? तो आपके अनुसार बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी 1893 ईस्वी में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। 1892 में नहीं, 1891 में नहीं, 1890 में नहीं, तो 1893 ईस्वी में जो है शिव पूजन सहाय जी का जन्म हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि थानेदार की कमाई और डैश स्थापना दोनों बराबर है। ये भी लाइन आया था और जब कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कह रहे हैं कि थानेदार की कमाई और डैश स्थापना दोनों बराबर है? फूस का तापना, या जंगल का तापना, या मिट्टी का तापना, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हो जाएगा फूस का तापना, ठीक है। अभी उतारना नहीं, जब बोलेंगे उतारने के लिए तब उतारना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बता रहे हो तो लोग उधर छाप रहे हो इधर ऐसे करके, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। तो अब ये चारों क्वेश्चन हमने बता दिया, आप भी समझ गए होंगे, अब फटाफट इसको उतार लीजिए, ठीक है। तब तक हम आपके लिए वेट कर रहे हैं 1 मिनट। वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक। पॉज मतलब रोक करके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? भगजोगनी का सौंदर्य जो है किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? ये भी लाइन आया था कहानी में, यदि आपने ध्यान दिया होगा तब। तो भगजोगनी का सौंदर्य उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का, या उसके वर्तमान नवयुवक पति का, या उसके चहेते युवकों का, या किसी का नहीं? तो बताइए इसमें से सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिमाग लगाइए, तब तक हम कुछ खोज रहे हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हाँ मिल गया। चलिए ये हम आपको लाइन दिखाना चाहेंगे कि इस ऑप्शन मतलब ये कहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बुक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो हम लोग पढ़े थे, लास्ट में
ना। ये जो लास्ट में लाइन आई थी कि उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है ना, उसके वर्तमान पति नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसी लाइन से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी बताए थे नवयुवक पति, तो उसके वर्तमान पति नवयुवक पति का क्या है, स्वर्गीय धन है, उसका सौंदर्य जो है वो उसके वर्तमान नवयुवक पति का, तो उसके चहेते युवकों का नहीं, किसी का नहीं, उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का नहीं, तो उसका सौंदर्य सुंदरता जो है उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है ना। और उनका वर्तमान पति कौन था, तो उसका सौतेला बेटा ही था, ठीक है। अगला कह रहा है कि दरोगा जी किसकी अगला क्वेश्चन है कि दरोगा जी किसकी मुहब्बरा से दरोगा के पद पे ही रह गया। मुहब्बरा मतलब मोहब्बत, किसकी मोहब्बत के कारण जो है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5 नंबर का, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि दरोगा जी किसकी मुहब्बरा यानी मोहब्बत से दरोगा के पद पे ही रह गए, किसकी मोहब्बत से जो है वो आगे तरक्की नहीं कर पाए, दरोगा ही पद पे रह गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने भाई की मोहब्बत में, या भतीजी भगजोगनी की मोहब्बत में, या संपत्ति की कमाई की, या 7 रुपये की घोड़ी की। किसके मोहब्बत में जो है उसकी तरक्की नहीं हो पाए, दरोगा के पद पर ही रह गए। तो चूंकि अपने भाई की नहीं, ये गलत है। भतीजी भगजोगनी की नहीं, उस समय तो भतीजी हुई भी नहीं थी उनकी। अगला है संपत्ति की कमाई की, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 7 रुपये के घोड़े की। पता है आपको बताए थे कि अंग्रेज जो है उसके घोड़ी को खरीदना चाहते थे, लेकिन ये सबको नींबुआ नून चटा दिया, अर्थात बेचा ही नहीं, सबको मना कर दिया। तो उसी के कारण इनकी तरक्की अंग्रेजों लोगों ने नहीं होने दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मतलब 6 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे 5 का हो गया बी, 6 का हो गया डी। आगे कह रहे हैं मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे। मुंशी जी के बड़े भाई जो थे किस पद पर कार्य करते हुए मरे थे, पिताजी के पद पर, दरोगा जी के पद पर, या शिक्षक के पद पर, या इंजीनियर के पद पर। बताइए किस पद पे जो है उन्होंने काम करते हुए अपना जान दिया था या मर गए थे, टर्न बोल गए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दरोगा के पद पर। वो जो है दरोगा ही रह गए, यह बात पता है ना आपको, घोड़ी के कारण। तो वो मरे भी तो दरोगा के पद पर ही थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे 5 का बी, 6 का डी और 7 का बी। तो फटाफट आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए 3 क्वेश्चन। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 तक हमने कर लिया था, आगे क्वेश्चन हमारे पास है यहीं तक करते, चलिए 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डैश की तरह एक लड़की पैदा हो गई। यानी किसकी तरह जो है एक लड़की पैदा हो गई। अब बुढ़ापे के कोढ़ मतलब जब बुढ़ापे में स्थिति में थे मुंशी जी, तो क्या कौन पैदा हो गई, लड़की तो पैदा हुई, मतलब किसके तरह पैदा हो गई, खाज के तरह पैदा हो गई, या दाद के तरह पैदा हो गई, या फुंसी के तरह पैदा हुई, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात कहते हैं जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको खाज, फुंसी, दाद ये सब होने लगता है ना, शरीर कमज़ोर पड़ जाने के कारण। तो उसी के जैसा लड़की पैदा हो गई। किसके जैसा पैदा हो गई बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, अर्थात खाज के तरह। ये बात तो आया था कहानी में, जो बुढ़ापे में जो मुंशी जी की जो है खाज के तरह एक लड़की पैदा हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। कुछ लोगों के कथनानुसार, कहने के अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है बताइए। पहला नंबर मुंहफट और चंचल होती है, दूसरा नंबर सुस्त और कमज़ोर होता है, तीसरा नंबर कर्मठ और होशियार होता है, या चौथा नंबर चटोर एवं कंजूस होता है। बताइएगा कि कुछ लोगों के अनुसार जो है गरीब घर की लड़की कैसी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा
चटोर एवं कंजूस। ये बात जब उनकी शादी हो रही, शादी की बात चल रही थी भगजोनी की, तो बहुत लोगों ने कहा था कि गरीब घर की लड़की चटोर एवं कंजूस होती है, इसलिए मैं आपके बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चटोर एवं कंजूस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस युग में डैश ही प्रबला हो रही है, कौन प्रबला हो रही है? तो पहला ऑप्शन है अबला, क्या अबला प्रबला हो रही है, या देवी प्रबला हो रही है, या बूढ़ी प्रबला हो रही है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा हाँ अबला। इस युग में जो है अबला ही प्रबला हो रही है, अर्थात जिस पे जुर्म हो रहा है वही बलवान हो रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए ये तीनों क्वेश्चन फटाफट, वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को नोट करिए और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं मतलब आ सकते हैं, सब में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं याद करें। ठीक, आगे क्वेश्चन है, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा तिलक दहेज के ज़माने में डैश पैदा करना मूर्खता है। इस तिलक दहेज के ज़माने में क्या पैदा करना मूर्खता है? पहला है लड़का पैदा करना, ना ना ना, लड़का तो बहुत, लड़का के पैदा करने में तो बहुत मज़ा आता है। और क्या करते हैं हम लोग, पूरा डीजे एकदम बजाते हैं ना, लड़का जब पैदा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है लड़की पैदा करना, पता नहीं। तीसरा है बूढ़े, अच्छा कि बूढ़े तो पैदा होंगे नहीं। और चौथा है बच्चे पैदा करना। तो बताइए इस तिलक दहेज के ज़माने में क्या पैदा करना मुश्किल है, तो मतलब क्या है, मूर्खता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लड़की पैदा करना। मतलब है नहीं ऐसा, उन लोगों वो सोच रहे थे। मैं तो लड़की को भी बहुत रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता हूँ, और लड़की पैदा करना एक तरह का क्या कह सकते हैं, वो भी एक तरह गर्व की बात होनी चाहिए। जिस तरह बेटे पैदा करने में लोगों को गर्व महसूस होता है, अब ऐसे लोगों की अवधारणाएँ हैं कि लड़की को पैदा होता है तो एकदम सिंपल समझते हैं, या चल हो गया है, लेकिन लड़के पैदा होते तो एकदम पूरा धूम धमाका। ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़के लड़की सब बराबर है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कह रहे हैं कि मुंशी जी सोच रहे हैं इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना मूर्खता है। आगे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के प्लॉट शीर्षक के लिख, अभी कोई लिखना नहीं क्वेश्चन, जब बोलेंगे लिखने के लिए तभी लिखना। अभी सिर्फ आंसर पे ध्यान देना और सोचना है क्या आपको याद है ये प्रश्न, या क्या आपको आते हैं ये प्रश्न, इस पर आप फोकस करिएगा। तब आपको क्या कहते हैं, अंदर से कुछ सीखने को मिलेगा, अपने आप महसूस कर पाएंगे कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है, बताइएगा। कहानी के प्लॉट अभी जो हम पढ़े थे भगजोगनी वाला कहानी, उसमें उसके शीर्षक कौन है, मतलब शीर्षक नहीं, लेखक कौन है। ठीक है, तो लेखक हैं क्या, राकेश जोशी, या शिवपूजन सहाय, या सीतकांत महापात्र, या विजय कुमार। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शिवपूजन सहाय। इस कहानी के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। ठीक है, अति सुंदरम अति सुंदरम। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ये गद्य की बहुत सारे विधा होते हैं, निबंध होते हैं, या रेखा चित्र होते हैं, कहानी होते हैं, जीवन होते हैं। गद्य में अर्थात वो कहानी के जैसा पूरा डिटेल में जो बातें लिखी रहती है उसमें। कविता तो अलग हो गया जो शॉर्ट में लिखा रहता है, और गद्य जो रहता है पूरा एकदम डिटेल में विस्तार में लिखा रहता है। तो वो बहुत सारे तरह के होते हैं गद्य। निबंध भी होते हैं, निबंध मतलब जब एक ही चीज़ पे बहुत सारे एक ही टॉपिक पे लिखा रहता है, वो जैसे गाय पर निबंध होता है, हम लोगों ने बचपन से लिखा है। रेखा चित्र जब किसी के चरित्र के बारे में लिखते हैं, आचरण के बारे में लिखते हैं और पूरा डिटेल में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेखा चित्र। और कहानी तो भैया कहानी हो गया, किसी गांव की कहानी बताना हो या किसी शहर की, या तो इस तरह का। और जीवन के बारे में, किसी के जीवन के बारे में बताना हो तो फिर वहाँ पे ये जीवन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़े थे वो एक तरह की कहानी थी। क्या थी, कहानी, गाँव की कहानी थी, गाँव में हर घर की कहानी थी। तो ये इस तरह का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो कहानी का प्लॉट है ना, कहानी ही पहले शुरू में लिखा हुआ कहानी, सिंपल है। तो ये आंसर तो ऐसे भी आपको आ जाना चाहिए यहाँ से। तो क्या है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो ये आप तीनों क्वेश्चन 11, 12 और 13 बड़े प्यार से लिख लीजिए।
याद कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, मेरा मुंह थोड़ा सा कड़क है ठीक है, आगे क्या रहा है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। ये सब 4 क्वेश्चन हैं और बस ये लास्ट ही रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया। मुंशी जी ने क्या बेचा था जिससे दरोगा जी का श्राद्ध किया गया। पहला ऑप्शन है सोने के जेवर, या दूसरा ऑप्शन है कीमती ज़मीन, अगला तीसरा ऑप्शन है मकान का हिस्सा, और चौथा ऑप्शन है कीमती तुर्की घोड़े। बताइए क्या हो गया। आपने पढ़ा होगा ज़रूर, अगर ध्यान से पढ़ा होगा, अगर ना ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर जा रहा होगा, सर ये क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। पता कहाँ से रहेगा बच्चा, जब तुम ध्यान से नहीं देखोगे क्लास तो। ठीक है, अगला अपना ऑप्शन सी हो जाएगा कीमती तुर्की घोड़ी। उनके पास एक घोड़ी थी जिसे ना कहा था कि तुर्की घोड़े का भी कान काटता है ना, बारूद की पुड़िया है। सब लोग उस पर आंखें गड़ाए रह गए, सबको नींबू नून चढ़ा दिया ना दुर्गा जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि दुर्गा जी की बहुत प्यारी घोड़ी थी। तो आंसर होगा डी। चलिए अंत में क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, अंत नहीं है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। भगजोगनी जो है अंत में किसकी पत्नी बनकर जीती रही। क्या एक गरीब किसान की, अपने सौतेले पुत्र की, एक बूढ़े धनवान की, या एक मालदार नेता की। तो बताइए अंत में जो है भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीवित रही। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने सौतेले पुत्र की। जब उनके पहला बूढ़े पति मर गए थे तो उसको जो है मजबूरन अपने सौतेले बेटे से ही क्या करना पड़ा था, शादी करना पड़ा था। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री की वहाँ पे होगा। चलिए क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था। अति सुंदर क्वेश्चन, अति सिंपल मस्ती। ठीक है, कह रहे मुंशी जी के पति का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए सती, ऑप्शन नंबर बी राधा, ऑप्शन नंबर सी गीता, या ऑप्शन नंबर डी भगजोगनी। अति सुंदरम में अति सिंपलम अस्ति बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, भगजोगनी। सिंपल। मुंशी जी का पुत्री का नाम क्या था, मतलब लेखक ने मनगढ़ंत एक नाम रखा था ताकि हम लोग उनकी बातें कर सकें। तो क्या नाम था, भगजोगनी। उनका रियल नाम उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है लास्ट टर्म क्वेश्चन मस्ती। लास्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का डैश थी। ओहो अति सिंपलम सर। क्या हो जाएगा, क्या दीपक हो जाएगा या रोशनी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। यहाँ पे दानों लिखा दिया लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए सुंदरता में जो है भगजोगनी अंधेरे का क्या थी। क्या सर ये क्वेश्चन पूछते, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर दीपक थी यार। ये तो आपको पता ही होगा, आपने कहानी अच्छी तरीके से सुना होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर अच्छे तरीके से ना पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से ना सुना होगा तो फिर भैया आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ओहो यहाँ पे मिट गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपक। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये गायब हो चुका है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। तो आपके लिए हम फिर से क्वेश्चन ला देते हैं, आपने सर नोट नहीं किया होगा। तो चलिए आप ये चारों क्वेश्चन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम इतना ही इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में लाएंगे हम लोग इनके बहुत सारे क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन। तो आप बने रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। तब तक के लिए तब तक के लिए तो अलविदा।